भारत के कुछ राज्यों में उग्र श्रमिक आंदोलन हो रहे हैं, जिनमें से शुरुआत हरियाणा से हुई थी, मानेसर से। बाद में इसका विस्तार हुआ। अभी यूपी के नोएडा के जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वहां पर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के बड़े स्तर पर श्रमिकों के प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन सामान्य प्रदर्शन नहीं है, ये उग्र प्रदर्शन है। हिंसा का रूप ले लिया इन्होंने। बड़े स्तर पर पथराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है। इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में नोएडा एक क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है, नोएडा का फुल फॉर्म है। हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा है, उसका ही जो मतलब उसका जो जिला मुख्यालय है वो नोएडा है आपका। पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग है और पूरा कमर्शियल एरिया है। वहाँ पर पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप और बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा पे लगी हुई हैं। ठीक है, ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी इसी तरीके से है। तो अभी स्थिति काफ़ी जो है खराब चल रही है। आइए एक बार इसको पूरा समझते हैं और इसको लेकर क्या मैटर हुआ। देखिए, शुरुआत हुई थी मानेसर से, ठीक है। मानेसर के बाद इसका विस्तार हुआ है नोएडा में। हरियाणा सरकार के द्वारा वहां पर सैलरी बढ़ाई भी गई, लगभग 35% हाइक किया गया सैलरी में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बढ़ाई गई है। मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा हालात हैं, नोएडा में जो श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन था, लगभग 300 से अधिक श्रमिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत सारे लोगों पे एफआईआर भी दर्ज लगातार की जा रही है। आप सभी जानते हैं वर्तमान का युग सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अराजक तत्व भी आ जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत घातक है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन एक चीज तो है, जो ये उग्र आंदोलन है, कहीं ना कहीं पे इसको समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा कि क्यों लोग रोड पे आ गए, क्या कारण हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन। आज मैं इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं सारे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। दिल्ली एनसीआर के अब तो जहां जहां भी शहर है ना, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग घर से पलायन करके काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में इन सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों में पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है। काम भी आप जानते हैं, अकुशल श्रमिक हैं, कुछ अर्धकुशल श्रमिक हैं, कुछ कुशल श्रमिक हैं। तो न्यूनतम वेतन वृद्धि और महंगाई को लेकर के पूरा ये आंदोलन शुरू हुआ। 13 अप्रैल 2026 से आंदोलन जो है औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए अब हाउसिंग सोसाइटियों तक पहुंच चुका है। सबसे पहला काम था वेतन की असमानता। औद्योगिक श्रमिकों की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया जाए, कम से कम न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए पर महीना हो जाना चाहिए, जैसे हरियाणा ने अभी लागू किया है। यूपी हरियाणा की वेतन दरों में काफी अंतर है, दोनों में काफी अंतर है, अभी उसमें मैं बात करूंगा। तो इस असंतोष के कारण, एक कारण क्या था, जो वेतन की असमानता थी। दूसरा, महंगाई की मार। आप देखिए, जो ये पश्चिम एशिया में क्राइसिस चल रहा है ना, उसका भी इंपैक्ट इसको मान सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर, देखो ये जितने लोग पलायन करके पहुंचते हैं, श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, इनके पास कोई वहां पर ऐसा नहीं होता कि इनको इंडियन वाले जो है कोई बुक बना देते हैं कि भाई कॉपी बना दिया या इनको गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया। ये तो किसी तरीके से येन केन प्रकार जुगाड़ करते हैं। बहुत सारे श्रमिकों का पलायन भी हुआ इसी कारण से, क्योंकि ऊर्जा संकट की स्थिति आके खड़ी हो गई। आपको पता है एलपीजी सिलेंडर के क्या हाल है, जो ब्लैक में मिलता है। वर्तमान में 2500 से लेके 5000 तक का सिलेंडर मार्केट में बेचा जा रहा है। 25, सरकार इसमें कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। आप में से जो लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग भी गैस भरवाते होंगे। आज के टाइम पे आप जाइए गैस भरवाने, यदि ब्लैक में आप सिलेंडर ले रहे हैं तो बहुत बुरा हाल है। तो महंगाई की मार, खासकर रसोई गैस, राशन, कमरे का किराया जो जहां रह रहे हैं, और मतलब इसमें कोई रेगुलेशन भी नहीं है गवर्नमेंट का। इसमें लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, वेतन कम है, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ। और बहुत दयनीय जीवन होता है श्रमिकों का, बहुत अच्छा जीवन नहीं जीते हैं।
अब यहां पर आप सभी जानते हैं हाउस हेल्प, हाउस हेल्प समझते हैं? हाउस हेल्प का मतलब यह है कि जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं वहां पर मेड्स काम करती हैं, बहुत सारी सफाई कर्मी काम करती हैं, जो बर्तन धोने का काम, घर में खाना बनाने का काम। तो हाउस हेल्प कैटेगरी जितनी भी है उन्होंने भी हड़ताल चालू कर दी है कि भैया हमारा भी सैलरी बढ़ाया जाए। ठीक है, उनकी मांग में भी लगातार कि हमारा वेतन बेहतर किया जाए, हमारी साप्ताहिक छुट्टी, कोई छुट्टियां नहीं होती हैं, काम के घंटे निश्चित किया जाए, काम का कोई फिक्स घंटा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें भी फैली इस बीच में, सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत अफवाहें भी फैली, जिससे श्रमिकों में लगातार रोष फैलता जा रहा है। सरकार ने दखल भी किया, हमारे जो यूपी के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा अकुशल श्रमिकों के वेतन को बढ़ाया भी गया, 21% की अंतरिम वृद्धि अभी की गई है, बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन श्रमिक संगठन अभी भी इससे खुश नहीं है। नोएडा में फेज 2, सेक्टर 60, 62, 84 जैसे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है, पूरा छावनी में बदल चुका है। लगातार हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लगभग 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत सारे लोगों पे एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। स्थिति सामान्य तो हो रही है, लेकिन लगातार अभी लोग पता नहीं अचानक से फिर बाहर निकल आ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं और अब श्रमिक जो है धीरे धीरे लौट रहे हैं, काम पूरा ठप है, आम जनजीवन। देखिए दिल्ली और एनसीआर का एरिया बहुत मतलब हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है ना, और यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं ना, और सोसाइटियों में भी असर पड़ रहा है। जो हाउस हेल्प है वो उनके हड़ताल के कारण से सोसाइटियों के पूरे कामकाज रुक गए हैं। तो पुलिस अभी इस पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। नोएडा में, गाजियाबाद में श्रमिकों की हड़ताल विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारे निर्देश दिए गए हैं, हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है और उसको लेकर के एक तो सबसे पहला काम न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि की गई है। कुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक, इनके लिए न्यूनतम वेतन 21% बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से यह लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। आप सोचिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आपको और गहराई पे ले जाऊँ। अमूमन मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ बातें तो नहीं पता होंगी। क्या बातें नहीं पता है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, अभी मांग क्या चल रही है लगातार, अभी भी बीच बीच में जो बातें चल रही हैं, हरियाणा में 35% वेतन बढ़ाया गया, यहाँ पर 21% बढ़ाया गया। अभी 21% से ज्यादा भी होगा, लेकिन उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो अब लगातार श्रमिक संगठन कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में बढ़ा है यूपी भी बढ़ाए, है ना। ओवर टाइम करने पर दुगना भुगतान किया जाए, बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए, हर महीने की 10 तारीख को वेतन और सैलरी मिले, साथ में सैलरी स्लिप भी मिले, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन काम कराया जाए तो दोगुना भुगतान किया जाए, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। ऐसे करके बहुत सारे डिमांड्स हैं और उसी डिमांड के कारण चीजें चल रही हैं। अभी मैं सैलरी वैलरी पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको जानना है। 3 कैटेगरी में हम श्रमिकों को बांटते हैं यहाँ पे, और यही 3 कैटेगरी है। श्रमिक को 3 कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं। स्पष्ट कर देता हूं, इससे क्वेश्चन आएगा आपका। एक है कुशल श्रमिक, एक है अर्धकुशल श्रमिक, और एक है आपका अकुशल श्रमिक। तीनों में क्या क्या अंतर है भाई? कौन कौन आता है इसके अंतर्गत? तीनों ही टर्म्स हैं। सबसे पहले कुशल श्रमिक किसे कहते हैं? कुशल श्रमिक वह व्यक्ति होता है जिसके पास विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान का मतलब मानसिक और शारीरिक कार्य को करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण, कोई स्किल उसके पास होता है। ठीक है, दोनों प्रकार की नौकरियां होती हैं कुशल श्रमिक में, व्हाइट कॉलर भी होती हैं, ब्लू कॉलर भी होती हैं। कुशल श्रमिक आमतौर पर जो है उच्च स्तर का प्रशिक्षण, उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्रशिक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, शिक्षित डिग्रीधारी होते हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं,
डिग्रीधारी हैं, सर्टिफिकेट धारी हैं, आय ज्यादा होती है, इनकी आय ज्यादा होती है, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो कुशल श्रमिक पदों पर बौद्धिक ज्ञान, व्यवहारिक तकनीकी कौशल होता है। ठीक है, कॉलेज से डिप्लोमा लेते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम लेते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुशल श्रमिक में कौन कौन आते हैं? जैसे कोई जो इंजीनियर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, है ना। ओवरऑल ये सारे के सारे स्किल्ड हैं, पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रीशियन है, प्रशासनिक सहायक है, कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, वित्तीय टेक्नीशियन हैं। ये जो आपके बहुत सारे वो एग्जाम होते हैं, जैसे आईटीआई होता है ना, या फिर आपका जो है पॉलिटेक्निक होता है, जो पढ़ के आए हैं, डिग्री करके आए हैं, वो सब आपके कुशल श्रमिक हैं। तो कुशल श्रमिक के रूप में ज्ञान और कौशल लेकर के आते हैं। कुछ ही लोगों के पास होता है, कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं, सबको मौका नहीं मिलता है। अच्छी सैलरी होती है, अच्छा पैकेज होता है इसका। ठीक है, लाखों में पैकेज मिलता है इनको। ये तो क्लियर हो गया। शिक्षित और प्रशिक्षित और स्किल्ड, कौशल युक्त ज्ञान, कौशल युक्त ज्ञान सब आते हैं इसमें। जितने भी पढ़े बड़े बड़े इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके सब इसमें आते हैं। अब आते हैं अर्धकुशल श्रमिक। ये कौन होते हैं? अर्धकुशल श्रमिक, जिनमें विशिष्ट कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन कौशल की जरूरत है। कुछ लोगों के पास कौशल भी है, डिग्री भी है। इसमें केवल कौशल चाहिए पर डिग्री नहीं है, स्किल है, डिग्री नहीं है, डिग्री का अभाव है। कौन होते हैं अर्धकुशल श्रमिकों में? कौन आते हैं आपके? जैसे ट्रक चालक। एक ट्रक चालक को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ट्रक चालक को एक डिग्री नहीं चाहिए होती है। आप जैसे देखते हैं ना, बहुत सारे जो है आपके रिसेप्शनिस्ट होते हैं, खुदरा बिक्री सहायक होते हैं, ऐसी बहुत सारी नौकरियां होती हैं। ठीक है, जहां पर आपके पास स्किल होना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई डिग्री है कि नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। कोई शिक्षा आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होती, बस आप सीख लीजिए उस चीज को। ठीक है, तो जहां कौशल की जरूरत हो, डिग्री की जरूरत ना हो, अर्धकुशल में आ जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका सैलरी भी मध्यम स्तर की होती है। क्लियर है। अगला है अकुशल श्रमिक, जिसके पास ना तो डिग्री हो ना तो कौशल हो। ना तो डिग्री है, ना तो डिग्री की आवश्यकता, ना तो कौशल की जरूरत है। किसकी जरूरत पड़ती है? शारीरिक श्रम होता है, ये शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। आर्थिक मूल्य कम मिलता है इनको, आर्थिक मूल्य कम मिलता है। कोई तकनीकी कौशल की जरूरत नहीं है, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। कौन होते हैं ये लोग? संख्या बहुत ज्यादा है भारत में। जो सफाई कर्मचारी हैं, हाउस कीपर हैं, हाउस हेल्प से लगे हुए हैं, या फिर आप देखते गिग वर्कर्स जो आपके हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। श्रम की जहां पे जरूरत है, लोग एग्रीकल्चर में आप देखते हैं ना, अभी जब कटाई का टाइम आता है, बहुत सारे अकुशल श्रमिक। तो ये कहीं ना कहीं पे इन तीनों को लेकर के काम किया गया है, मिनिमम वेज को लेकर बात की गई है। जनरली मैंने आपको थोड़ा सा एक अंतर बताने के लिए, यहां पर डिग्री और कौशल दोनों चाहिए, यहां पे केवल कौशल चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, यहां पे कुछ नहीं चाहिए। एक जनरली अंतर आपको पता हो, क्योंकि इस समय बहुत टेक्निकल टर्म्स इनका चल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहां पर अभी सरकार ने जो सैलरी की बढ़ोतरी की है, ऑलमोस्ट जो सैलरी थी उसमें 3,000 तक की सैलरी बढ़ाई गई है आपकी,
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, 3,000 तक की सैलरी बढ़ाई गई है। यदि आप देखें तो अकुशल श्रम जो मतलब 11,000 कुछ रुपया मिलता था वो 13,000 कुछ रुपया मिलेगा। अर्ध कुशल को 12,000 कुछ रुपया, वो 15,000 मिलेगा। कुशल श्रम को जो लगभग ऑलमोस्ट 14,000 के पास मिल रहा था वो 17,000 के आसपास मिलेगा। मतलब 3,000 का हाइक किया गया है सैलरी का, जिसको लेकर के अभी भी संतुष्टि नहीं है। मिनिमम वेज 20,000 होने की बात की जा रही है। इन सब चीज़ों पे लगातार चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। ये आपको अभी इस समय मीडिया में, न्यूज में ये खबर खूब मिलेगी कि बड़े स्तर पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कुछ चल रहा है। नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में ये कुछ स्थितियां, गतिविधियां बनी हुई हैं जो कि हिंसक हो चुकी हैं। ठीक है, नगर निगम वाले शहरों में अलग जो है बढ़ाया गया, बेस मतलब प्रॉपर बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जनरली आपको जानकारी दे रहा हूं। इसको लेकर आगे भी कुछ अपडेट आती है, कुछ न्यूज आती है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर मेरा प्रयास यही था। अकुशल श्रमिक वो कामगार होते हैं जिन्हें विशिष्ट कार्य को करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, केवल शारीरिक श्रम या सामान्य कार्य करते हैं। सफाई करना, सामान उठाना, निर्माण कार्य करना। ठीक है, कम वेतन मिलता है, बहुत कम वेतन मिलता है इनको। ऐसे कर्मचारी जो कम समय के प्रशिक्षण में काम सीख जाते हैं अकुशल श्रमिक कहलाते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की कम आवश्यकता होती है जिन्हें, जैसे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूर लगा हुआ है, पूरा सफाई कर्मी लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। सामान लादने वाले जो लोडर का काम करते हैं, घरेलू सहायक जो होते हैं, साधारण पैकिंग का काम करने वाले लोग, कोई सामान्य स्किल की जरूरत नहीं, मतलब जनरल स्किल से सीख जाएंगे। कोई औपचारिक शिक्षा डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो इनका मूल्य, आर्थिक मूल्य बहुत कम होता है इनके काम का। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी नोएडा में जो है हाउस हेल्प, जो आपके डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, मेड जो होती हैं, वो भी उन्होंने कहा कि हमारा वेतन तो 8 से 10,000 रुपए है, बहुत कम है, घर चलाने में इस महंगाई में हमारी हालत खराब हो जा रही है। तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, उनका भी जीवन है। सरकार को समझना चाहिए कि इनको भी छुट्टियां मिलनी चाहिए, काम करने के घंटे तय होने चाहिए, इनके साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, स्थिति लगातार। और गिग वर्कर्स भी आ गए हैं। गिग वर्कर्स समझते हैं? गिग वर्कर्स समझते हैं आप? गिग वर्कर्स जो गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हर जगह के लोग निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा मुद्दा है जो इस समय काफी गहमा गहमी में है, जिसकी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई।